जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम पिंटू बाबू स्वागत करते हैं बिहारी बबुआ यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम लोगों ने परसेंटेज क्लास को पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज क्लास को हम लोग आगे करते हैं। और चलिए देखते हैं परसेंटेज में और क्या पढ़ते हैं। तो टाइप 1 हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। टाइप 1 में और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि वैसा क्वेश्चन आए तो हम लोगों को एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग परसेंटेज को देखते हैं। परसेंटेज का हम लोग क्लास देख रहे थे, टाइप 1 था हम लोग का, टाइप 1 था। तो चलिए हम लोग टाइप 1 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करीब 21वां होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम अपने वेतन का 14% बचत करता। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। जबकि श्याम अपने बचत का 22% अपने बचत का 22% अपने वेतन का अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम को 1540 रुपया बचत है, और श्याम 1540 रुपये बचत करता है, तो राम कितना बचत करेगा? तो राम कितना बचत करेगा? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचत करता है, तो राम को कितना मिलता होगा? मतलब श्याम को तो इतना बचत कर लेता है, दोनों का वेतन समान मिल रहा है, लेकिन श्याम इतना बचत कर ले रहा है, तो राम कितना बचत कर रहा होगा? इसको हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं। राम को कितना मिलता है? 14%। श्याम को 22%। 22% श्याम को मिलता है, तो बचत कितना करता है? 22% मिलता है, तो राम बचत कितना करता है? 1540 रुपया। तो एक बराबर कितना होगा? 22 सत्ते 54 यानी 70। एक बराबर 70। तो राम कितना करेगा? तो 70 में हम लोग को राम से गुणा कर देना था। 70 × 700 और 7 28, 7 2 900, 980। राम कितना बचत करेगा? तो 980 रुपया।
समझे? तो चलिए इसको आप उतारिए और आगे हम लोग देखते हैं। और आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या कहता है वो देखते हैं। यदि एक भिन्न का अंश यदि एक भिन्न का अंश 200 बढ़ाया जाए, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, और हर 400% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, तो परिणामी भिन्न परिणामी भिन्न 1/20 होगा। तो मूल भिन्न कितना होगा? मूल भिन्न कितना होगा? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यदि एक भिन्न का अंश कितना 200% बढ़ाया जाए, मतलब पहले से 100% था, कोई भी पहले अपने आप में 100% रहता है, उसमें क्या कर दिया जाए 200% बढ़ा दिया जाए, और अंश में 200% और हर में 400% बढ़ाया जाए, तो परिणामी भिन्न कितना हो जाता है? इतना होगा। तो मूल भिन्न निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते, अंश बटा हर यानी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर में कितना बोल रहा है कि 200% बढ़ाया जाए, यानी पहले से 100% था और ओकरा में क्या बढ़ा दिया जाए, तो 100% था और 200% बढ़ा दिया जाए, यानी 300 हो गया। और क्या हो रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है कि अगर 400% बढ़ा दिया, यानी 400% यानी 500% हो जाएगा, क्योंकि पहले से 100% था। और जो परिणामी भिन्न जो होता है, तो 20 एकम 20 हो गया, 21/20 हो जाता है। क्यों 21/20 हो गया? क्योंकि इसको पूर्णांक है, अगर हम लोग भिन्न में तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं। तो 21 पंचों के 20, यानी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कितना हो गया 7/4। और यही हम लोग को पूछ रहा था, ठीक है, क्या मूल भिन्न कितना हो गया, और यही हम लोग से पूछ रहा था, तो हम लोग का यही आंसर हो जाता है। समझे? चलिए इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अगर ए फॉर्म में ये है, तो इसी फॉर्म में अगर इसको भी तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 4 एकम 4, ये हो जाएगा। मूल भिन्न क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए, तो परिणामी
तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। तो मूल भिन्न निकालें। क्या बोल रहा है? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बोल क्या रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दिया जाए, कोई भी भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 100% था, 200 बढ़ा दिया जाए तो क्या हो गया? 300% हो गया। और उसका हर में 350% बढ़ा दिया, यानी हर पहले से 100% था, उसमें 350% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 450% वृद्धि की जाए। तो परिणामी भिन्न जो आता है 5/12 आता है। तो हम लोग का मूल भिन्न क्या है उसको निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नोमिनेटर में क्या बोला है? नोमिनेटर में क्या बोला कि 200% बढ़ा दिया, यानी पहले से 100% और 200% बढ़ा दिया जाए, यानी 300% हो जाएगा। 300%। अब क्या बोल रहा है कि हर में 350, यानी डिनोमिनेटर में 350 बढ़ा दिया जाए, 400%, 450% हो जाएगा। अब जो दिया है वो क्या है? 5/12। जो परिणामी भिन्न दिया है वो 5/12 दिया है। तो इसको हम लोग ऐसे काटते हैं। 6×5 = 30, 4×3 = 3। इसको काटने की कोशिश करिए। तो इसको काटने की कोशिश करिए तो देखिए कैसे कटता है। इसको यहीं से आगे थोड़ा सा काटते हैं। 300 300 कट गया। 15×3 = 45, 15×3 = 45, 15×2 = 23। क्या हो गया? 10/36। इसको काटेंगे 5, ये हो गया 18, यानी 5/18। 5/18 हम लोग का मूल भिन्न कितना हो गया? 5/18 आंसर। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक अंक वाले 80 प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के एक अंश वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले प्रश्नों के कितना? तो 65% सही उत्तर देती है। सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए पूरी परीक्षा में
75% अंक पाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? हम लोगों को क्या बोला कि 80%, 40% और 40% का दो ठो है, यानी 80% का टोटल एग्जाम है। और 40% अंक लाने के लिए परीक्षा में अर्पिता अपने प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देते हैं, यानी पहले 40% को 40 प्रश्नों का 65% उत्तर देती है और टोटल का 75% उत्तर देती है। यानी 40 का 65% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 40 गुना 65/100, 2 5 13 5 यानी 26। और 80 का 75% निकालेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 15, 15 5 75 60। मतलब 40 प्रश्नों का उत्तर देती है तो उत्तर 20 सही देती है और टोटल 60 देती है। मतलब इसका परसेंटेज निकालना, तो 26 और 60 के डिफरेंट कितना हुआ? 60 और 26 का डिफरेंट 4, ये हो गया 5 में से 3, 2 जगह 3, यानी 34 कितना पे? 40%। ये 40 पे गुना में 100, यहाँ से यहाँ काट देंगे, 2 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, यानी 85। क्या बोला कि 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? यानी 40% में 85% उत्तर सही देंगे तो जाकर के 75% टोटल आंसर ला पाएगी। तो चलिए 24 हो गया, 25 देखने का कोशिश करते हैं। 25 नंबर क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में 25 क्या बोलता है? 65 छात्रों 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल संख्या का 20%, प्रत्येक छात्र को कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का और प्रत्येक शिक्षक को छात्र की
कुल संख्या का 40%, 40% स्वीट्स मिलती है, स्वीट्स मिलती है। कुल कितनी स्वीट्स थी? तो कुल कितनी स्वीट्स थी, ये बात है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट? कितना? स्टूडेंट 65, टीचर 4। स्टूडेंट 65 और टीचर 4, यानी 65 का 20%, यानी 1/5, यानी 13 पचे 65, 13, और 65 का 40%, यानी 2/5, 13 पचे 65, यानी 26। ओ सॉरी, 15 का 13 पचे 65, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? स्टूडेंट और टीचर का टोटल मान, यानी स्टूडेंट टीचर्स। स्टूडेंट कितना है? 65, यानी 65 गुने 13, और टीचर कितना है? 4, यानी 4 गुने 26। तो गुना करते हैं, 13 पचे 65 के 5, ये दोनों का योग निकालना है, मतलब टोटल स्वीट्स कितनी है उसको योग निकालना है। 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 छक 13 पचे 65, 13 छक 78, 78 और 78 और 6, 8 6 14, यानी 84, 845। तो इसको देखते हैं, 6 चौक 24 के 4, 4 दूनी 8, 8 2 10। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 5 4 9, 4 8, यानी 949 टोटल स्वीट्स कितना हुआ? 949 टोटल स्वीट्स कितना हुआ? तो 949। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का योग का 40% है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? तो चलिए हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। रवि प्लस सूर्या
का आयु कितना, रवि प्लस सूर्या का आयु का योग कितना है 40%, यानी 2/5। तो हम लोग करेंगे 5R बराबर 2R प्लस 2S, इधर लाएंगे तो 3R बराबर 2S, R/S बराबर 2/3, 2/3। R/S बराबर 2/3। क्या बोला है कि 12 साल छोटा है, यानी 3 बराबर 12 साल, तो 1 बराबर दोनों का 12 साल छोटा है, यानी इससे कितना साल छोटा है, तो ये एक बराबर कितना 12 ईयर, तो 12 दूनी 24 ईयर, 24 ईयर। तो क्या बोल रहा, और ये हो जाएगा 12×3 36 ईयर। लेकिन इससे बोल रहा है कि 9 साल के बाद क्या होगा, तो 9 और जोड़ देंगे तो 9 6 15 यानी 45 ईयर का होगा। सूर्या कितना 9 साल बाद कितना ईयर का होगा, तो 45 ईयर का होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखने का कोशिश करेंगे। एक संख्या में 75%, 27, एक संख्या के 75 में जब 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता 75 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। उस संख्या का कितना परसेंट, 40% ज्ञात करें। तो उस संख्या का 40% हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, कोई भी नंबर हो उसका 75% में 75 जोड़ दिया जाए, तो n बराबर इसका कितना होगा, 5% होता है 1/25, 1/25 यानी ये हो जाएगा 3/4 प्लस 75 इज इक्वल टू n। इसको हम लोग करेंगे तो 3n प्लस यहाँ गुना यहाँ हो जाएगा 300, क्योंकि भीम के जोड़ करेंगे तो 300, यहाँ हो जाएगा 4n, यानी n बराबर करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 4n। तो इसमें ई घटेगा तो n बराबर हो जाएगा 300, n बराबर 300। तो क्या बोला 40% हो जाता है, यानी 300 का 40% क्या हो जाएगा 60 × 300 यानी 120%।
समझ गए। अगर इसी का हम लोग दूसरा रूल नियम से देखना चाहेंगे तो देखते हैं क्या है कि ये है 100%, कोई भी अंक अपना अपने में 100%, और यहाँ क्या दिया है 75% में 75% में 75% में 75 जोड़े, यानी 75 में कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा 25, 75 में कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा तब 25, यानी 100%। ये 100 इसको जोड़ने पर 100% हो गया। तो 25 जोड़ने पर कितना आ रहा है 75, तो एक जोड़ने एक बराबर 3, एक बराबर 3, तो 40% का मान बोल रहा था। 40% इज इक्वल टू 40 गुने 3 इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये रहा हम लोग का शॉर्ट नोट, शॉर्ट विधि से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। 28, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल, यदि गांव के कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, 6600 है, तो साक्षर की कुल संख्या क्या होगी। तो साक्षरों की कुल संख्या क्या होगी। तो साक्षरों की कुल संख्या क्या होगी, मतलब 6600 टोटल है, और जिसमें 30% लोग साक्षर हैं। तो 30, ये तो सिर्फ निकालना था, तो ऐसे, हाँ ऐसे इसको गुना कर देंगे तो 0, 6 18 के 8, 6 18 1 19, 1980, यानी साक्षरों की कुल संख्या कितना है 1980। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई जान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है। 29 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए 5%, कि ए के 5%, बी के 4% के 4% का योग का ए के 6% और बी के 8% योग का ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 यानी थर्ड है। तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या हो, अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। ए गुने 5% कितना के, बी गुने 4% के, बी गुने 4% के योग बोल रहा है ना, योग बराबर
6 गुने A% A प्लस 8 गुने B का कितना हो जाता है, थर्ड हो जाता है, 2/3 थर्ड हो जाता है। हम लोग इधर गुना कर देंगे, 15A प्लस 12B इज इक्वल टू 12A प्लस 16B। इसमें से घटाएंगे तो 3A बराबर 12 और 16 कितना होगा, 12 दूनी 24 और 4 28A। तो A/B के मान निकाले तो 28/3, A/B के मान निकाले तो 28/3। अच्छा 3A% में न था ये, 3A बराबर इसमें से यहाँ प्लस B इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 4B बराबर परसेंटेज निकाले के 100, यहाँ से 100 से 100 खत्म, यानी A/B बराबर 4/3। तो हम लोग का अनुपात क्या निकला, A/B इज इक्वल टू 4/3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है एक टोकरी में 300 आम, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों ने वितरित कर लिया, कुछ छात्रों ने वितरित कर लिया, अच्छा कर दिए गए। टोकरी में बचे आमों के प्रतिशत ज्ञात करें। टोकरी में बचे आमों के प्रतिशत ज्ञात करें, यानी 75 आम कितना, 300 में से काट देते हैं हम लोग 1:4, यानी कितना 3/4 गुना में 100, 25 चौके 100 यानी 75%। 75% कैसे देखते हैं हम लोग, देखने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक टोकरी में 300 आम, यानी टोटल आम 300 है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरण कर दिया गया है, 75 आम कोई छात्रों में वितरण कर दिया गया है। तो टोकरी में बचे आमों के प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब 300 आम था जिसमें 75 हम लोग को क्या कर दिया, वितरण कर दिया गया। तो 75:300, यानी इसको काटेंगे तो 4 मरतबे, कितना इससे कम है, 3 कम है, कितना पे तो 4 पे, बराबर 25, 25 दिया ही 75। ठीक है, तो हम लोग टाइप 1 का पूरा क्वेश्चन कर चुके, टाइप 2 को हम लोग कल देखेंगे। टाइप 2 में हम लोग क्या सीखे थे उसको हम लोग कल देखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं, कितना तक, तो टाइप 1 का करीब हम लोग 30 ठो क्वेश्चन किए हैं। तो यहीं तक हम आज क्लास को रखते हैं, और जाते जाते हम बस इतना ही कहेंगे कि तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना जीना है मुश्किल, तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना जीवन है मुश्किल, तू तो एक जरिया थी हमें
मेहनत कराने की है। तो चले गए तो चले जाओ, हमारा सहारा सिर्फ एक है और वो है एजुकेशन, मेहनत, बस। और इस धरती पे किसी पे कोई भरोसा नहीं करेगा, बस हमें सक्सेस होना है, बाकी सब लोग हम पे भरोसा करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।